हमीरपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने हमीर होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान बागी विधायकों को भगोड़ा करार देते हुए करारा हमला बोला है। वर्मा ने कहा कि बागी विधायकों को अब बहाना चाहिए कि क्या कहें, इसलिए इन विधायकों ने लेन देन का कोई जवाब नहीं होने के चलते मुख्यमंत्री सुक्खू पर उंगली उठाई है, जो कि गलत बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा और जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तो कोरोना समय में 12 लाख रुपए अपनी जेब से दिए थे और बाढ़ से आई आपदा में 51 लाख रुपए दान किए हैं। बागी विधायकों के विकास को लेकर दिए जा रहे बयानों पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास के काम किए जा रहे हैं और रोजगार को लेकर भी पूरे प्रदेश में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बागी होने के बाद अपना स्वागत करवा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि एक महीने में 5 स्टार होटलों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका जवाब दें। वर्मा ने कहा कि बागी विधायकों पर किसने करोड़ों रुपए का खर्चा किया है और इसका जवाब चुनावों में बागी विधायकों को मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि उपचुनावों में भी 9 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी तो चारों लोकसभा की सीटों पर भी कांग्रेस ही काबिज होगी। डॉक्टर वर्मा ने हमीरपुर के विधायकों को विकास के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का 24 सालों तक काम करवाने में बीजेपी सरकारें असफल रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट का प्रावधान करके बस अड्डे का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर फिजूल की बयानबाजी की जा रही है। अब उनको कोई बहाना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा क्यों दिया, कैसे दिया, क्योंकि व्यापारिक मानसिकता है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, इन सब भगोड़ों की मानसिकता जो व्यापारिक है और कहीं ना कहीं जो लेन देन जो है वो हुआ होगा। अब उसका जवाब देते बन नहीं रहा है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि किसी शरीफ आदमी पे, ईमानदार आदमी पे उंगली उठाइए। आप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठाओगे तो 4 आपकी तरफ है। उस व्यक्ति की तरह दानवीर आदमी मुझे नहीं लगता और ईमानदार मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे और कोविड की आपदा आई थी पूरे देश के अंदर, तो वो पहला व्यक्ति था जिसने अपनी जेब से 12 लाख रुपए जयराम जी को दिए थे। और जब अब इस बार आपदा आई, जो बाढ़ से आपदा हुई, उसमें 51 लाख रुपया उन्होंने अपना सारी एफडियां तोड़ के वहां पे दिए। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 51 लाख दिए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे तब भी उन्होंने जो उनके पास था 12 लाख रुपए उन्होंने दिए। उसके अलावा उस समय भी उन्होंने हमीरपुर जिला के लिए RT-PCR की जो है 35 लाख रुपए की मशीन दी थी, ताकि कोविड टेस्ट के लिए लोगों के टेस्ट जो है वो टांडा और शिमला ना भेजे जाएं। विकास, हमीरपुर के विकास की बात की जा रही थी, क्योंकि ये बार बार ये कह रहे थे कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा। मैंने सिर्फ आपको हमीरपुर के गिना दिए, बाकी जो विधानसभा है उनमें भी इतने ही जोरदार तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं काम नहीं हो रहा। इसके अलावा रोजगार आपके सामने 22,000 रोजगार हमने जो है 1 वर्ष के भीतर जो है माननीय मुख्यमंत्री ने दिए। पर इनसे कोई पूछे, ये अब यहाँ पे आगे बड़े मासूम बन रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आधे तो आंसू बहा रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि ये इतना एक महीना आप लोग 5 स्टार कैदी की तरह रहे, 1-1 लाख रुपए के कमरों में आप रहे, आप चौपरों से गए, चार्टर्ड प्लेन से आप गए, ऐसी क्या मजबूरी थी? अगर आपने बगावत की है, बगावत फेल हो गई, आप अगले दिन अपनी विधानसभा में आओ, अपने लोगों के सुख दुख में शामिल हो और उनको कहो कि देखो हमने आपके लिए बगावत करी लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तब तो हम जाने आप महीना क्यों रहे, कहां रहे और ये किसने करोड़ों रुपए का खर्चा किया? हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी जनता है और जवाब इनको उपचुनाव में मिलेगा। और ये सोच रहे हैं अगर इन 9 सीटों पे उपचुनाव होगा तो 9 की 9 सीटें जो कांग्रेस की झोली में जाएंगी और साथ में ये 4 जो लोकसभा की सीटें ये भी कांग्रेस की ही झोली में जाएंगी। तो के साथ ये बता रहा हूं कि यहाँ के विधायक कह रहे थे कि भी यहाँ पे तो विकास कार्य हुए नहीं। आपके सामने सबसे पहले सबसे बड़ा जो कार्य था वो हमारे बस स्टैंड का था, जो पिछले 24 वर्षों से रुका हुआ था। 2001 में यहाँ से पेड़ काटे गए थे, 1500 पेड़ काटे गए थे और बस स्टैंड के निर्माण की नींव रखने की भी बात की गई। 2 बार उसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हमीरपुर से, उसके बाद जयराम जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के बस स्टैंड के लिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है बस स्टैंड के लिए, मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि हम लोगों ने जो है वो बगावत करी, हम लोगों ने जो है झंडा उठाया, तब बोला 27 दिन के अंदर फटाफट बस स्टैंड का जो है वो शिलान्यास किया गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी चौक पे आए थे, जब उन्होंने हमारे जो हमीरपुर के आपदा लोगों के जो आपदा में प्रभावित हुए थे उनके लिए 12 करोड़ रुपए की, आपदा प्रभावित लोगों के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो आवंटित करी थी। और उसी समय आपके सामने ही उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं 2 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं कि ये जो बस स्टैंड है उसकी लैंडस्केपिंग के लिए, उसके आर्किटेक्ट के जो खर्चा है उसके लिए। तो 4 महीने पहले उसके लिए जो 2 करोड़ लगाया गया लैंडस्केपिंग, और उसके करने के बाद जो डिजाइन बना, जो मैप बना, उसका टेंडर हुआ बाकायदा। उन्होंने, हमने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा अब तो आपने कर दिया तो आप करो, नहीं बोला जब टेंडर हो जाएगा उसके बाद जब काम करना शुरू कर देगी कंपनी, मैं तब शिलान्यास करूंगा। से काम करने वाले आदमी पे आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो है वो मेरे को लगता है कि ठीक नहीं। क्योंकि माइनिंग की बात कर रहा था मैं, क्योंकि समस्या इन व्यापारिक मानसिकता वाले जितने भी ये भगौड़े विधायक हैं, इनको ये थी कि इनकी जो है पीछे आपदा की वजह से 6-7 महीने जो है वो जो है इनकी जो क्रशर है वो बंद रखने पड़े। तो ये केवल इन्हीं के नहीं थे, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बंद करेंगे। और जब खोलेंगे तो ये खोलेंगे इस शर्त में खोलेंगे कि भैया आप जो दूसरी तरह के इसमें नंबर 2 के कार्य करके जो है आप ये कर रहे हैं, आप जो खनन नीति जो नहीं बनाई है ये उनको ठीक नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं ये सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई किस तरह इस ईमानदार व्यक्ति को वहां से हटाया जाए ताकि हमारा जो ये व्यापार है, हमारी जो ये धंधा है वो चलता रहे। धंधा जिसको कह सकते हैं, व्यापार नहीं कह सकते, क्योंकि व्यापार भी बड़ी ईमानदारी से होता है और अच्छे लोग जो है वो व्यापार से जुड़े हैं और लोगों को रोजगार दिला रहे हैं।